अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नई नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहुंच सके। शुक्रिया नाज़रीन। बढ़ते हैं आज की हमारी पहली और अहम और बड़ी हेडलाइन की जानिब। नाज़रीन, आप सबको पता है कि जो शख्स एफएससी विद प्री मेडिकल करता है तो वो मेडिकल की फील्ड में जाता है, और जो शख्स एफएससी विद प्री इंजीनियरिंग करता है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है। जो स्टूडेंट एफएससी विद प्री मेडिकल करता है उसको नेशनल एमडीकेट्स का टेस्ट देना पड़ता है कि किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके, और यही सारा प्रोसेस होता है। जो एफएससी विद प्री इंजीनियरिंग करता है वो ई कैट्स का टेस्ट देता है ताकि वो किसी अच्छी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में जा सके। तो नाज़रीन, जो ई कैट्स टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, और नाज़रीन पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें हवाओं में गर्दिश कर रही हैं कि इस दफा ई कैट्स के जो टेस्ट हैं नेशनल एमडीकेट्स की तरह लेट कर दिए गए हैं, और हो सकता है कि ना हो इंटरव्यू की बिना पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाए। तो नाज़रीन, ये सारी की सारी झूठी अफवाहें थी। जी नाज़रीन, आपको ये नोटिफिकेशन जो है यूईटी का नजर आ रहा होगा। यूईटी ने ये क्लियरली बता दिया है कि कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी अफवाह अभी तक हमें या हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं पब्लिश किया गया। इस खबरों में कोई सच्चाई नहीं, ये सरासर झूठ है। तो नाज़रीन, यूईटी ने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस तरह की कोई खबर अभी तक ऑफिशियली जो है पब्लिश नहीं की है। ये सिर्फ लोग अपनी मनगढ़ंत बातें कही जा रहे हैं और इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं। तो यूईटी के जो कहना है कि ई कैट्स का जो टेस्ट है वो जो है हो सकता है शायद लेट हो जाए, पर अभी तक हुकूमत की जानिब से हमें कोई आगाही नहीं दी गई। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम और बड़ी हेडलाइन की जानिब। नाज़रीन, आज तमाम वो स्टूडेंट जो यूके एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट कर दिया। आखिर क्यों रेड लिस्ट किया है? अगर यूके की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त लंदन में कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी है। हम नहीं चाहते कि कोई और कंट्री जहां पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो और वापस यहाँ पाकिस्तान से वो या किसी और कंट्री से वो यूके में आए और यहाँ की सूरत हाल और बिगड़ जाए। तो नाज़रीन, यूके ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ को कि वो यूके में नहीं आ सकते। किसी कंट्री के लोग जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्टडी के लिए आए, चाहे वो वर्क के लिए आ रहे हैं, चाहे विजिट के लिए आए, यूके ने कम्प्लीटली पाबंदियां लगा चुके हैं। तो अब वो स्टूडेंट जो भी स्टडी के लिए यूके जाना चाहता है वो नहीं जा सकता कम से कम 4 से 5 महीने। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए यूके तो आपको इतना मंथ वेट करने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, आज की तीसरी और अहम और बड़ी हेडलाइन की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी है। इसकी वजह से बहुत से स्कूल और बहुत से टेस्ट और बहुत से एडमिशन जो है डिले कर दिए गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, शफकत महमूद का कहना है कि इन सारी मुश्किलात, इन सारी परेशानियों को खत्म कर दिया जाएगा बहुत जल्द, ताकि स्टूडेंट्स को हर किस्म की, ताकि स्टूडेंट्स जो है इन मुश्किलात से निकल सके, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बड़े परेशान थे यूनिवर्सिटीज़ की मामलात की वजह से। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।